पाठ 10 रवैया। रवैया हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर गलत रवैया बनाया रखा जाता है तो सफलता असंभव हो जाती है, भले ही हम अन्य सभी गुणों से परिपूर्ण हों। रवैया क्या है? यह किसी के विषय में सोच या महसूस करने का तय तरीका है। रवैया एक अधिनियम के पूर्व स्वभाव है। व्यवहार रवैया का नतीजा है। हमारे जीवन के हर पल में हम जीवन और दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह सुबह उठने की हमारी आदत समय प्रबंधन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को दर्शाती है। दूसरों को बधाई देने की आदत सामाजिक जीवन की ओर आकर अपना दृष्टिकोण दिखाती है। हमारी दिनचर्या, खाने की आदतें, बड़ों के प्रति सम्मान के संकेत, प्रेम लीला, जुनून, करुणा, आध्यात्मिकता इत्यादि सब कुछ हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। रवैया लोगों को सफल या असफल बना सकता है। रवैया विकास की ऊंचाई तय करता है। रवैया हमेशा विद्युत स्विच की तरह कार्य करता है, जो सर्किट को खराब या ठीक बनाता है। रवैया चीज़ों को या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। रवैया लोगों को एक अलग परिप्रेक्ष्य के माध्यम से चीज़ों को देखने वाला बनाता है। सही रवैया लोगों को हर जगह संभावनाओं और अवसरों को देखने वाला बनाता है। इस दुनिया में समस्याएं और मुद्दे बहुत आम होते हैं। कोई भी चाहे वह एक नवजात शिशु हो या एक मृत शरीर, जो अपनी निपटान की प्रक्रिया का इंतजार करता है, इस दुनिया में समस्याओं और मुद्दों से पूरी तरह से मुक्त नहीं है। अधिकांश आम आदमी मानते हैं कि यह दुनिया विपत्तियों और चुनौतियों का क्षेत्र है। हार और निराशाएं उनके सामान्य अनुभव हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि उनके चारों ओर की दुनिया शोषणकर्ताओं और ज़रूरतमंदों से भरी है और वे अपने आसपास पर किसी पर शक करते हैं। दूसरों पर विश्वास करने की बजाय वे हमेशा संदेह करने के कारणों की खोज करते हैं। उनमें से अधिकांश केवल जीवन का अंधेरा भाग ही देखते हैं। वह क्या है जो उन्हें हमेशा उनके जीवन के अंधेरे भाग को देखने वाला बनाता है? यह और कुछ नहीं, केवल उनका रवैया है। लोग विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं। सैम और पादरी की कहानी। एक पादरी एक रविवार के धर्म समाज के दौरान मंडली के सदस्यों को विवाहित जीवन के गुणों के विषय में समझा रहा था। अपने प्रवचन के दौरान उन्होंने पुरुषों के जीवन में महिलाओं के महत्व का प्रकाश डाला। याजक ने सफल व्यक्तियों के साथ तथा उनकी पत्नियों के प्रभावों के कारण उनके कार्य क्षेत्र में मिलने वाली सफलता के कई उदाहरणों का हवाला दिया। अंत में उन्होंने अपने भाषण का निष्कर्ष एक सार्वभौमिक उद्धरण के साथ निकाला। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। 1 मिनट के विराम के बाद पादरी उस समूह की ओर मुड़े और एक जवान लड़के सैम, जिसे उन्होंने उस वक्त भाषण के दौरान बार बार उबासी लेते देखा था, उससे पूछा कि उसने समाज में महिलाओं के महत्व को समझा या नहीं। सैम ने स्वीकारात्मकता से उत्तर दिया। पादरी ने पूछताछ जारी रखी, आज मेरे भाषण से तुमने क्या सीखा, क्या समझा? सैम ने उत्तर दिया, महिलाएं हमेशा सफल पुरुषों के पीछे ही रहेंगी। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद पादरी ने चर्च की सभा को बंद कर दिया। लोग हमेशा अपने व्यवहार के अनुसार चीज़ों को देखते हैं और तदनुसार निर्णय लेते हैं। कठिनाइयों और नाकामयाबी बहुत आम होते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अधिक हैं जो प्रयास करते हैं। औसत दर्जे वाले लोगों के विपरीत सफल लोग कभी उन्हें कठिनाइयों या नाकामयाबियों के रूप में नहीं मानते हैं। वे उन्हें सीखने का अवसर मानते हैं। वे महान लोगों की बात बताते हैं, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने कहा था, मैं विफल नहीं हुआ, मुझे सिर्फ 10,000 तरीके मिले हैं जो काम नहीं करते। नवीनतम शोध के अनुसार हमारा दृष्टिकोण ही है जो हमारी सफलता का 85% योगदान और निर्णय लेता है, जबकि विद्यालयों और कॉलेजों के प्राप्त कौशल केवल शेष 15% योगदान ही देते हैं। वास्तव में कईयों ने कहा
प्रतिशत के लिए आवश्यक तत्वों की कमी है। यही कारण है कि लगभग सभी गुणों के होने के बाद भी अधिकांश शिक्षित, सुंदर, धनी, प्रतिष्ठित और स्वस्थ लोग भी अपने जीवन में सफल नहीं हैं। सही रवैये का होना एक वरदान है, एक सच्चा वरदान। सही दृष्टिकोण वाले लोग समस्याएं नहीं, अवसरों को देखते हैं। वे कभी भी अभाव को नहीं भुगतते हैं, किंतु एक अधिशेष का आनंद लेते हैं। उनके लिए अंधेरा सिर्फ एक उजाले दिन की शुरुआत है। नाकामयाबी केवल सावधानी रखने का एक अनुस्मारक है और विफलताएं केवल सफलता में देरी है। वे कभी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, किंतु उद्देश्य के लिए करते हैं, और वे जानते हैं कि जब उद्देश्य पूरे होते हैं तब पैसा खुद उनका अनुसरण करने लगता है। इसका उल्टा कभी नहीं होता है। सही रवैया लोगों को सीमाओं से परे पहुंचने के लिए अनुमति देता है। इससे उन्हें अंधेरे पक्ष की बजाय चीज़ों का उज्जवल पक्ष दिखाई देता है। यह लोगों को सफलता साधक और विजेता बनाते हैं। सही दृष्टिकोण वाले लोग कभी भी अप्रिय घटनाओं और बुरी परिस्थितियों को लेकर शिकायत नहीं करते हैं, किंतु वे प्रतिकूल स्थिति के बीच संभावनाओं का पता लगाते हैं। वे चीज़ों के सकारात्मक पक्ष पर विपरीत से अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। सही दृष्टिकोण वाले लोग जानबूझकर किए गए मजाक को रचनात्मक तरीके से लेते हैं। गपशप और पीठ पीछे चुगली कभी उन्हें निराश नहीं करते। वे केवल उनसे ध्यान देने के संकेत के रूप में ही व्यवहार करते हैं। सही रवैया लोगों को पूर्व शर्त से मुक्त करता है। फादर इमैनुअल और उनका समूह। फादर इमैनुअल और अपने हास्यवर्ती स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन साथ ही उनके सीधे सीधे दृष्टिकोण के कारण कुछ ही लोगों द्वारा पसंद किए जाते थे। वह हास्य के माध्यम से गिरजाघर और की असमानताओं को इंगित करते थे और दूसरों से अयोग्य व्यवहार पर स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करते थे। उनके कुछ समूह के सदस्य उनके सच बोलने की आदत के कारण तथा अमीरों या निहित स्वार्थियों द्वारा दिए गए एहसानों को स्वीकार करने की अनिच्छा के कारण नापसंद करते थे। उनके प्रतिद्वंदी हमेशा उन्हें दोष देने के कारणों की तलाश में होते थे तथा उनके विषय में बिशप से शिकायत करते थे ताकि उन्हें निकाला जा सके या उनका स्थानांतरण किया जा सके। एक दिन रविवार के धर्म समाज के दौरान लोगों को उनकी आंशिक नींद से जगाने के लिए उन्होंने एक अचंभित करने वाली बात के साथ अपना वक्तव्य शुरू किया। महारानी एलिजाबेथ का निचला हिस्सा हमेशा गीला क्यों रहता है? कुछ मिनट की चुप्पी के बाद सभी एक दूसरे को देखने लगे। यद्यपि उन्होंने नमी के लिए कई जैविक कारणों का निदान करने का प्रयास किया, किंतु एक उल्लेखनीय बेचैनी वहाँ थी, विशेष रूप से महिला विश्वासों के बीच। उनमें से अधिकांश के लिए यह प्रश्न काफी अशिष्ट था और एक पादरी से अप्रत्याशित था। उनमें से कुछ ने अवमानना के साथ उन्हें घूरना शुरू कर दिया तथा कुछ खुद के बीच ही घबराए हुए थे कि धर्मोपदेश के दौरान ऐसी अश्लील बातचीत करने के लिए एक पादरी को यह शोभा नहीं देती है। पादरी ने अपने प्रश्न को अधिक स्पष्टता के साथ दोहराया, किंतु किसी से कोई जवाब नहीं मिला। अंत में पादरी ने इस सवाल का जवाब दिया, महारानी एलिजाबेथ एक जहाज का नाम है। गिरजाघर में केवल एक शर्मिंदा मौन थी। सकारात्मक रवैये वाले लोगों और नकारात्मक व्यक्तियों के बीच कुछ प्रमुख अंतर यह है कि जब सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग बाधाओं को दूर करने के तरीकों की तलाश करते हैं, तब अन्य लोग दोषी ठहराने के लिए लोगों की तलाश करते हैं। जब सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग संकट के दौरान अपनी ज़रूरतों का बलिदान करते हैं तो दूसरे उसी की रक्षा करते हैं। जब सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग समाधान तलाशते हैं तो अन्य समस्याएं तलाशते हैं। जब सकारात्मक दृष्टिकोण वाले से लोग वसूली के लिए योगदान देते हैं तो दूसरे उसका फ़ायदा उठाते हैं। जब सकारात्मक दृष्टिकोण से लोग सबको एकजुट करते हैं तो दूसरे उन्हें छोटे से लाभ के लिए बिखेर देते हैं।